ओके, सो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पीच स्क्वाड। अब हम बात करेंगे, हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे थे, लेक्सिकल रिसोर्स, कोहेजन, कोहेरेंस, वोकैबुलरी, ये सब हमने पढ़ा था। बट अब हमने लेक्सिकल रिसोर्स पे ऑलरेडी बात कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोहेरेंस एंड कोहेजन। सो व्हाट डज दिस टू टर्म्स मीन्स, इस पे आपका 25% मैटर डिपेंड करता है। सो 25% of your score will come through cohesion and coherence, which means when you write a sentence or you share your opinion, basically your response to your writing question, two ideas are linking together. Two ideas are linking with each other. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी व्हाट हैपेंस इज, हम एक आइडिया पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वी बिलीव इन सो एंड सो थिंग और वी ऑब्जर्व कि ऐसा ऐसा है। बट साथ ही साथ कभी कभी हम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर देते हैं और हम नेक्स्ट लाइन में ये अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं अपने ओपिनियन से। यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज वहाँ से आपका कन्फ्यूजन नज़र आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट चॉइस of words, right choice of words is so important। इस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप 7 क्या राइटिंग में स्कोर कर सकते हो, आप 7 से ज़्यादा अबव स्कोर कर सकते हो अगर आपने राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स लिखे होंगे। टू आइडियाज़ आर लिंकिंग टुगेदर, तो ये आपके कोहेरेंस एंड कोहेजन में आएगा और आपको 25% मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, नाउ आई थिंक सम माइट बी थिंकिंग राइट नाउ कि कभी कभी होता है कि कोई ऐसा टॉपिक जिसमें हम आधे पार्ट से तो उस चीज़ के एग्री करते हैं, लाइक प्रोज एंड कॉन्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम एग्री नहीं करते हैं। सो वो भी आंसर्स हमें कैसे देने हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एग्री टू एन एक्सटेंट करके हमने आंसर किया पॉजिटिव, एंड देन ऑन द कॉन्ट्ररी वी ऑल्सो बिलीव कि ऐसा ऐसा। तो वो राइटिंग कैसे करनी है वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि आ जाते हैं जहाँ पे हम खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कभी कभी कि अच्छा इसके ये पॉजिटिव्स तो हैं बट इसके ये नेगेटिव्स भी हैं, बट उसका आंसर हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में करेंगे तो ताकि हमें अच्छा स्कोर मिले। बट हमने एक के बाद एक सही गलत नहीं लिखते जाना है। उससे क्या होगा, हम अपना कंफ्यूज माइंडसेट उनको शो करेंगे और हम पॉइंट्स को लूज़ कर देंगे। द चेकर विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन। So these things are very important. Two ideas that are linking together and right choice of words. ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन में आता है। एंड यू बिलीव मी, व्हेन आई डिड माय राइटिंग एंड आई गॉट 7, सो जब मैंने देखा कि हाँ यार, एक बार जब मैंने आइल्स किया था तो मुझे 6.5 मिले थे और जब मैंने नेक्स्ट टाइम आइल्स किया तो मुझे 7 कैसे मिल गया। अब कोई सोचेगा यार 6.5 टू 7.5 का तो डिफरेंस है, बट नहीं, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टीचिंग आइल्स सिंस सो मैनी ईयर्स नाउ, और वो 0.5 का जो डिफरेंस है ना वो कवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 6 से ज़्यादा बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके 6 से आगे नहीं वो पढ़ पाते, तो उनको समझ नहीं आता कि हम यार इंग्लिश भी ठीक लिख रहे हैं, हमारी इंग्लिश भी अच्छी है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं मार्क्स। क्योंकि आई विल रिपीट आई थिंक ऑलमोस्ट इन एवरी वीडियो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आइल्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। आइल्स इज़ अबाउट कि जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में आप वो आंसर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप ऑफ टॉपिक चले गए हो कि हमें तो सिर्फ अच्छी इंग्लिश दिखानी है उनको। नो, आपके ये अंडरस्टैंडिंग स्किल्स का टेस्ट है। सो दिस टेस्ट इज़ ऑल अबाउट हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हेन यू रीच द अदर कंट्री, हाउ विल यू अंडरस्टैंड देम एंड विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग टू यू। तो आइल्स का कॉन्सेप्ट ही वही है, बट सब ने इसको इंग्लिश का टेस्ट बना दिया है। दैट इज़ वाई बहुत सारे अच्छी इंग्लिश होने के बाद भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ पहले हम नॉर्म्स कह सकते हैं कि आइल्स में अपेयर कैसे होना है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, पहले हम वो समझें कि किस बेसिस पे हमें मार्क किया जा रहा है, चेकर क्या चाहता है देखना। तो फिर हम वो जब रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारा स्कोर अपने आप 8 चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा। यू कैन स्कोर
9 इन स्पीकिंग, आप बहुत अच्छा बैंड्स ला सकते हो स्पीकिंग में, आप बहुत अच्छे बैंड्स ला सकते हो राइटिंग में। और राइटिंग अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने यही सुना है सबसे कि उनको राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट लगती है। बट आई टेल यू सम गुड टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको राइटिंग भी बहुत आसान लगेगी। मैं आपको पूरे फॉर्मेट्स देने वाली हूँ जहाँ पे आप वो फॉर्मेट फॉलो करना और उसमें बस अपना बॉडी बस उसमें अपना मैटर डाल देना उसी बॉडी में। तो चाहे कोई भी टाइप का आपको क्वेश्चन है तो 100% you will score 7 and above in writing.